नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। आज का एजेंडा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का एजेंडा हमारा है कोरोना से रिलेटेड। जी हाँ, और वो भी दिल्ली में जिस तरह से कोरोना के केसेस कम हुए हैं, पाबंदियां उसके बाद कम हो गई है। कल जैसा कि आज का एजेंडा में हमने आपको बताया था, डीटीएमए की बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक होने वाली थी। उसके बाद फैसला होना था कि आगे दिल्ली में किस तरह की पाबंदियां होंगी। क्या जो पाबंदियां लगी हुई हैं, जैसे कि नाइट कर्फ्यू से लेकर वीकेंड कर्फ्यू, तमाम ऑड इवन फॉर्मूले के तहत दुकानें खुलेंगी, क्या ये तमाम चीज़ें एज इट इज़ कंटिन्यू होंगी या फिर इसमें कुछ फेरबदल होगा। ये तमाम तरह के हमारे मन में कल तक सवाल थे, लेकिन वो सवाल अब क्लियर हो गए हैं। लेकिन आज ये जानना बहुत ज़रूरी है, आज का एजेंडा हमारा इसी पर है कि दिल्ली में कोरोना कम तो हुआ है, केसेस भी कम हुए हैं, पॉजिटिविटी रेट भी कम हुई है, लेकिन पाबंदी कम होने की वजह से क्या सावधानी लेना या हमें सावधान रहना ज़रूरी है या फिर कितना ज़रूरी है, इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि देखिए, कल जो डीडीएमए की बैठक हुई थी, उस बैठक में कुछ बातें बहुत ही साफ हो गई। सरकार को सिफारिशें जा रही थी, खास करके आपको हमने बताया था कि जो ट्रेडर्स हैं, जो छोटे दुकानदार हैं, उनकी तरफ से भी और वैसे भी जो बड़े भी दुकानदार हैं, उनके लिए भी दिक्कत ये हो रही थी कि देखिए 2 दिन तो वीकेंड कर्फ्यू हो जाता था, यानी कि सैटरडे संडे ऐसे ही बंद है सारी दुकानें। उसके अलावा जो 5 दिन बचते थे, उन 5 दिनों में भी ऑड इवन के आधार पर दुकानें खुलती थी। इसीलिए किसी दुकानदार को, यानी कि किसी शॉपकीपर को 2 दिन दुकान खोलने की मोहलत मिलती थी, किसी को 3 दिन कोई खोल पाता था दुकानें। इससे अभी वेडिंग सीजन भी है और तमाम तरह वैसे विंटर्स भी जा रहे हैं, तो खास करके जो होलसेल वाले दुकानदार हैं, उनके लिए भी दिक्कत हो रही थी, क्योंकि माल उनका आ चुका था। ऐसे में दुकानें खुलने की इजाज़त नहीं थी, कभी 2 दिन खुल रही हैं, कभी 3 दिन, तो स्टॉक क्लियरेंस की समस्या बढ़ती जा रही थी उनके लिए। तो ऐसे में उन्होंने भी दिल्ली सरकार से बार बार ये गुजारिश की थी कि थोड़ी छूट अब उन्हें दी जानी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से कोरोना के केसेस एकदम से आए थे और इस बार दिल्ली गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छी तरीके से एक्ट किया। और हमने देखा कि जैसे ही केसेस बढ़ने शुरू हुए, क्योंकि पिछली बार हमने देखा था, देखिए फर्स्ट और सेकेंड वेव में भी हमने देखा था कि जब केसेस बढ़ने शुरू हुए थे, उसके बावजूद पाबंदियां उतनी नहीं लगने की वजह से बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा था कि अनकंट्रोल्ड केसेस जो है वो हो गए हैं और उन्हें रोक पाना बहुत मुश्किल हो गया था। इसलिए हम सबको इनफैक्ट जो है इस बात की तारीफ करनी चाहिए कि दिल्ली सरकार ने इस बार जैसे ही केसेस बढ़ने शुरू हुए, वैसे ही पाबंदियां जो है वो लगानी शुरू कर दी थी, जिसमें कि सबसे महज और सबसे इनफैक्ट इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि वीकेंड कर्फ्यू एक तो लगा दिया। तो उसमें ये हुआ कि जो वीकेंड वाले दिन जो भीड़ होती थी, लोग अपने परिवार को लेकर के बाहर निकल जाते थे, उससे लोग बचे। आप रेस्टोरेंट में जाके खाना नहीं खा सकते थे, आप टेक अवे ले सकते थे। साथ ही साथ नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक जारी कर दिया। बाज़ारों में, जैसा कि हमने आपको बताया, ऑड इवन का नियम जो है अब खत्म हो गया है, लेकिन नियम लगा दिया गया था। तो ये तमाम चीज़ें जो थी वो शुरू कर दी थी, जिससे कि अब उसका असर देखने को मिला है। अब देखिए, अब रेस्टोरेंट में आप 50% क्षमता के साथ सुबह 10 से रात 8 बजे तक डाइन कर सकते हैं, आप वहाँ पर जा सकते हैं। बार 50% क्षमता के साथ दोपहर 12 से रात 10 बजे तक खुलेंगे। 50% कैपेसिटी के साथ थिएटर जो है वो भी खुलेंगे, यानी कि आप थिएटर भी जा सकते हैं, लेकिन वहाँ पर 50% कैपेसिटी ही होगी। शादी में भी पहले कम लोग थे, अब 200 लोगों तक की अनुमति मिल गई है। अंतिम संस्कार में भी 100 लोगों को आने की अनुमति होगी। साथ ही साथ जो सरकारी दफ्तर हैं, वहाँ भी 50% कैपेसिटी के साथ अब वो खुलेंगे, क्योंकि पहले जो पाबंदियाँ थी, उस पाबंदी में सिर्फ प्राइवेट जो कंपनीज़ है वहाँ पर संस्थान में लोग जा सकते थे, लेकिन अब जो है वो सरकारी संस्थानों में भी 50% कैपेसिटी के साथ लोग जा पाएंगे। स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे अभी भी, यानी कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस अभी भी जितने हैं वो सारे बंद रहेंगे। चलिए, तो ये तो हमने आपको बता दिया कि क्या कुछ पहले बंदी थी, क्या पाबंदी थी और अब किन किन चीज़ों को लेकर आपको राहत मिल गई है। लेकिन अब आपको हम कोरोना के आंकड़े भी बता देते हैं, क्योंकि साथ ही साथ ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए दिल्ली में किस तरह से 20 जनवरी को पूरा ग्राफ देखिए, बढ़ते बढ़ते 12,000
306 और उसके बाद अब कम हुए हैं। कल के मुकाबले आज कोरोना केस देखिए 2,84,460 कल थे, लेकिन आज वो कम हो गए हैं। नए मामले जो सामने आए हैं 4,291 मामले सामने आए हैं। 34 लोगों ने दम तोड़ा है। पिछले 24 घंटे का हम आपको डेटा बता रहे हैं। और संक्रमण दर यानी पॉजिटिविटी रेट 9.56% पहुंच चुका है, जो संक्रमण दर है। ओमिक्रॉन में जैसा कि हमने आपको दिखाया, देखिए एक बार फिर से आपको हम ग्राफ्स दिखाने की कोशिश करते हैं। 12,306 था, उसके बाद वो 10,000 हुआ और अब देखिए कम होते होते 4,291 हो गया है। तो ये जो है इस तरह से कम हुआ है। ग्राफ आप इजीली समझ पाए होंगे ग्राफ में कि किस तरह से बढ़ा था और कैसे वीकेंड कर्फ्यू और तमाम पाबंदियों के बाद चीजें जो है वो कम हुई है। हमारे दो संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं जिनसे हम और जानकारी लेंगे। तो अब आपको मुझे लगता है कम से कम इतनी क्लैरिटी हो गई होगी, इतनी जानकारी आपको मिल गई होगी कि दरअसल पूरा डेटा क्या है, अभी केसेस कितने हैं और उस हिसाब से सरकार किस तरह से एक्ट कर रही है। अनीशा, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, कल डीडीएमए की काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक हुई जिसके बाद ये पाबंदियाँ कम की गई है, लेकिन उसके बावजूद हम जानना चाहेंगे सरकार ने लोगों को क्या कहा है, क्योंकि लोग इसको टेकन फॉर ग्रांटेड ना ले और फिर पहले की तरह भीड़ ना करे जो हमने सरोजनी के वीडियोस देखे थे। कम से कम उस तरह के वीडियोस दोबारा ना आए हमारे सामने, इसे भी हमें ध्यान में रखना होगा। जी हाँ श्वेता, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हालांकि संक्रमण दर कम हुआ है, संक्रमण के नंबर आंकड़े कम हुए हैं, लेकिन अभी भी ध्यान रखिएगा कि 9.5% पॉजिटिविटी रेट आज कल शाम के डेटा के हिसाब से भी है। हालांकि 25% से कंपेयर करें तो 9.5 काफी कम है, लेकिन 4,500 केस कल भी आए हैं। इसलिए अभी नाइट कर्फ्यू जो है रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक का जो कर्फ्यू चल रहा है वो चलता रहेगा। जिम्स अभी बंद है। सरकारी ऑफिसों में ग्रुप ए जो एम्प्लॉइज हैं, जो ऑफिसर्स हैं, सिर्फ वो 100% आएंगे। बाकी जो BCD कैटेगरी एम्प्लॉइज है वो सिर्फ 50% ही आ रहे हैं। अभी भी रिस्ट्रिक्शंस हैं। बार्स और रेस्टोरेंट हालांकि खुल गए हैं, लेकिन सिर्फ 50% सीटिंग कैपेसिटी है। मार्केट हालांकि खुल गई है, लेकिन उनको भी ये 10 बजे से 8 बजे तक ही खुलने की परमिशन है। मॉल्स भी 8 बजे बंद हो जाएंगे, मार्केट भी 8 बजे बंद हो जाएंगी। और खासतौर से सरकार ने, डीडीएमए ने अपने ऑर्डर में भी ये कहा है कि जो ऑफिस के ओनर्स हैं, शॉप ओनर्स हैं, रेस्टोरेंट, बार्स, बैंक्वेट हॉल्स, मल्टीप्लेक्सेस के ओनर्स हैं, जो मार्केट एसोसिएशन है, उनकी पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, जिम्मेदारी रहेगी कि मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग और यूज ऑफ सैनिटाइजर्स और बार बार हाथ धोने का जो बेसिक रूल्स हैं कोरोना के, कि आप मास्क पहन के रखें, 6 फीट की दूरी बनाकर रखें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, वो सब इन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। मार्केट एसोसिएशन की, प्राइवेट ऑफिसेज के ओनर्स की, शॉप ओनर्स वगैरह की, साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, पुलिस ऑफिसर्स, म्यूनिसिपल ऑफिसर्स, सबको ये भी हिदायत दी गई है कि लगातार कंप्लायंस सबकी हो रही है, इसके लिए आप इंस्पेक्शन करते रहें, सेंसिटाइजेशन करते रहें। सारे में जिस तरह से हमने कुछ कई महीनों से हम देख ही रहे हैं कि हर जगह पर अनाउंसमेंट होती रही हैं कि मास्क पहनकर रखें, दूरी बनाकर रखें, वो अनाउंसमेंट रहेंगी ताकि लोग ध्यान रखें। क्योंकि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है कि ढील दी गई है, छूट नहीं दी गई है। ये याद रखना बिल्कुल सही आपने कहा अनीशा कि ढील दी गई है, छूट नहीं दी गई है, और इस बात का ख्याल हमें और आपको रखना होगा, तभी हम जाकर कोरोना से जंग जो है जीत सकते हैं। अमित हमारे साथ बने हुए हैं। अमित देखिए, कल भी हम बात कर रहे थे, ये बताइए कि जैसे खास करके सदर ट्रेड एसोसिएशन है, उन लोगों ने भी गुहार लगाई थी, गुजारिश की थी सरकार से, दिल्ली सरकार से, कि उन्हें छूट दी जाए। अब सदर जैसा जो एरिया है, आप भी गए होंगे, हम भी गए हैं वहां पर आपको लगता है कि कोरोना प्रोटोकॉल फॉलो करना या करवाना इतना आसान है और ये चीज हो पाएगा? श्रोता देखिए, सवाल का जवाब अपने आप में हमें पता चल जाता है जब हम ये सवाल खुद से पूछते हैं या किसी और से पूछते हैं। सदर ही नहीं बल्कि चांदनी चौक और बाकी जो इलाके हैं आसपास के, वहां पे भी जो नैरो लेन्स वाला मार्केट है, जहां बहुत ज्यादा कस्टमर बेस है और अलग अलग तरह का बिजनेस मॉडल वहां पे काम करता है, वहां ये संभव बहुत मुश्किल होता है
मार्केट एसोसिएशन के लिए ये इंश्योर कराना कि सारे लोग कोरोना के प्रोटोकॉल को फॉलो करें। और खास करके क्योंकि आपने सदर की बात की है, तो जो दिल्ली के लोग शायद देख रहे हो या सदर को कभी आके देखा हो या फिल्मों में देखा हो, हमने देखा है कि कैसे वो दिल्ली का अभी भी इकलौता मार्केट है जहां लोग काफी भीड़ में घूमते हैं, कार्ट्स लेके घूमते हैं, सामान ढुलाई अभी भी। कई बार तो अमित, हो सकता है आपने भी एक्सपीरियंस किया हो कि आप बस वहां पहुंचिए और आधा रास्ता आपका दूसरे तय करवा देते हैं, इतनी धक्का मुक्की होती है। तो ये सच्चाई है दिल्ली के बाजारों की, और ऐसे में मार्केट एसोसिएशंस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है, क्योंकि वो लगातार सरकार पे, डीडीएमए पे और लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल पे दबाव तो बना रहे थे कि मार्केट्स को खोल दिया जाए। निश्चित रूप से वेडिंग सीजन है, विंटर सीजन था, दुकानें एक तरह से 2 या 3 दिन ही ऑपरेशनल रह रही थी, तो ऐसे में दबाव बनाने में वो सफल रहे हैं। उनकी जो मांग थी वो पूरी कर दी गई है, लेकिन इसीलिए जो डीडीएमए का ऑर्डर है वो आप ध्यान देंगे तो उसमें इस बात को अंडरलाइन करके बोला गया है कि भाई जो मार्केट एसोसिएशंस हैं और जो ग्रुप्स हैं उनको ये इंश्योर कराना होगा कि आप कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को स्ट्रिक्टली फॉलो कराइए अपने मार्केट में, और इसके साथ लोकल अमित की आवाज हम तक ठीक से नहीं आ रही है। हिदायत दे दी गई है कि आप जी क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? हाँ अमित, एक बार फिर से आप बताएं क्या कहा गया है डीडीएमए की तरफ से। डीडीएमए ने देखिए ये 2 चीजें अंडरलाइन की हैं कि मार्केट एसोसिएशन जो है वो इंश्योर कराएं कि तमाम कोविड प्रोटोकॉल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए, और दूसरी तरफ जो पुलिस है और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है उन लोगों को भी आदेश दिया गया है कि आप ये इंश्योर कराएं कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, अब जब बाजार खुलेंगे तो वहां पे पूरा मेंटेनेंस उसका हो। और हमने पहले भी कहा था जब ये वीकेंड कर्फ्यू और ऑड इवन वाला फॉर्मूला लगा था, उस वक्त भी दिल्ली के कई सारे फ्रूट मार्केट जो थे और बड़े बड़े बाजार जो थे वहां पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने एक तरह से लॉकडाउन का सिस्टम लगाया था, सील किया था, क्योंकि वहां पे कोविड प्रोटोकॉल फॉलो नहीं हो रहे थे। लेकिन अब जब बाजार खुल गए हैं तो जिम्मेदारी मार्केट एसोसिएशन पे बढ़ जाएगी। बिल्कुल। अनीशा, अभी आपका लोकेशन आप बता पाएंगी क्या, कहाँ पे हैं आप? वहां से मार्केट एरिया कितना दूर है? आपने मतलब अभी तक एक नजर डाला, हालांकि इट्स टू अर्ली बट स्टिल कुछ आपने देखा, कुछ हलचल वहां देखने को मिल रही है सुबह सुबह? देखिए श्वेता, मैं इस वक्त दिल्ली यूनिवर्सिटी एरिया में हूँ, जहाँ पर मार्केट जो है काफी दूर है। हालांकि कमला नगर मार्केट इधर है, विजयनगर की मार्केट इधर है, यहाँ पर एक छोटी मंडी भी है, सब्जी मंडी भी है, जहाँ पर हम एक बार नजर मारकर आए हैं। वहाँ पर देखिए मंडियों में, जैसे अभी मेरे कॉलीग भी बता रहे थे मंडियों में, और जो जैसे फूल मंडी है, सब्जी मंडी है, इन मार्केट में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये नहीं होती कि लोग प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं या नहीं। इन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये होती है कि संकरी गलियां हैं, बहुत छोटी छोटी जगहों पे छोटी छोटी दुकानें हैं, तो अगर कोई मास्क पहने हुए भी है तो डिस्टेंसिंग के जो प्रोटोकॉल है वो फॉलो नहीं होते। बिल्कुल, अगर 4 लोग भी एक साथ आ जाते हैं कुछ खरीदने तो वहां आपको लगेगा कि भीड़ जमा हो गई है। जी, तो यहाँ पर जो मलकागंज घंटा घर की जो मंडी जो कहलाती है वो दिल्ली की बहुत पुरानी मंडी है। वहाँ पर आपको फल सब्जियां भी मिलती हैं, वहाँ पर राशन की दुकानें भी हैं। तो वहाँ पर पिछले 1.5 साल से हम यही देख रहे हैं कि जितनी बारी ये कोविड प्रोटोकॉल के चलते लोगों को रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश की जाती है, उतनी बारी प्रॉब्लम यही होती है कि अगर 4, जैसे आपने कहा कि 4 ग्राहक भी आए तो उधर बिल्कुल गली जो है वो बंद हो जाती है। और आप ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये सब्जी मंडी है, यहाँ पर से रिटेलर्स भी सामान लेकर जाते हैं, तो सुबह 8 बजे से पहले जो 6:30 से 8:30 बजे का जो समय होता है इन मंडियों में, उस समय ना सिर्फ नॉर्मल लोकल रेजिडेंट्स बल्कि रिटेलर्स भी आते हैं जो अपना कार्ट भर भर के सामान लेकर जाते हैं। तो उस वक्त चाहे आप वहां पर, हमने जैसे देखा कि पुलिस वाले खड़े हैं, मार्केट एसोसिएशन वाले अनाउंसमेंट करा रहे हैं कि आप मास्क पहन के रखिए, आप दूरी बनाकर रखिए, तो मास्क चाहे फिर भी पहन रहे हैं, दूरी बनाना बहुत डिफिकल्ट रहता है। अब सदर बाजार की बात करनी थी, हमने थोड़ी देर पहले सरोजनी का जिक्र किया था। इन सभी बाजारों में क्योंकि ये इतनी
भरे हुए बाजार हैं, इतने छोटी सी जगह में बहुत सारी दुकानों वाले बाजार हैं, इनमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसी चीज की रही है कि लोग एक वैसे भी लोग मास्क को नाक के नीचे पहन रहे हैं या कान पे टांग कर पहन रहे हैं। बिल्कुल हमारी भी गलती है, हम सिर्फ सरकार या फिर हम फॉर दैट मैटर हम दुकानदारों को ही ब्लेम नहीं कर सकते हैं, हमारी खुद की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ बनती है और इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। अनीशा जी, और एक चीज अगर मैं और ऐड करूं, बाजारों में खासतौर से इस तरह के बाजारों में, क्योंकि कोविड जो है तो ये सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरत है और आपको हर चीज सैनिटाइज करनी होती है। लेकिन अगर आप मंडी पे डालें, कोई जाता है सब्जी उठाता है, उसको छू कर देखता है, कहता है ये वाला नहीं जो दूसरा वाला हो, तो उसमें जो संक्रमण का जो प्रॉब्लम होती है वो भी फैलती है। हालांकि अभी पिछले कुछ दिनों से कुछ महीनों से इनफैक्ट हम ये देख रहे हैं कि दुकानदार मना कर रहे हैं कि ग्राहक को कि आप मत छूइए, हम दे देंगे, लेकिन हमने ये भी देखा है कि ग्राहक भी कई बारी अड़ जाते हैं, मानते नहीं है, अड़ जाते हैं, मानते नहीं है कि नहीं हम सब्जी छू कर देखेंगे, हम पत्ते को टटोल के देखेंगे कि उसमें कुछ कीड़ा तो नहीं है। तो ये जो बिहेवियर बिल्कुल बिहेवियर्स है, इन पर कंट्रोल करने की जरूरत है। जब लोग मानने को तैयार नहीं होते कि मास्क को नाक के ऊपर लगा के रखें, किसी चीज को छूए नहीं, खासतौर से ऐसी मार्केट में, आप मॉल्स में भी अगर देखें, सिर्फ मंडियों में ही नहीं, आप अगर नॉर्मल दुकानों में भी देखें तो कई जगह पर जो क्लोथिंग स्टोर्स हैं उनमें कई जगह पर अब नोटिस लगे हुए हैं कि प्लीज कपड़े को छुए नहीं, हमारे किसी अटेंडेंट को बोले, वो आकर आपको दिखाएगा। वो कई बड़ी दुकानों ने अपने दुकानों में प्रोटोकॉल लगाए हैं कि क्योंकि अगर मल्टीपल लोग जाकर उसी कपड़े को छूते हैं, उसी जूते को छूते हैं, उसी किताब को छूते हैं, तो का खतरा बढ़ता है। तो इन सब चीजों को भी रेगुलेट करने की जरूरत है, जो कि हम बड़ी दुकानों में देख रहे हैं, मंडियों में इतना नहीं हो रहा है हालांकि। और तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो लोगों को समझने की जरूरत है, उसकी भी बात। मेट्रो स्टेशन, बस स्टॉप वगैरह पर देखें अगर, तो सेम होती है, मेट्रो पर लाइन लग रही है, बड़े अच्छे मेट्रो का स्टाफ जो है, पुलिस जो है, सभी वहां खड़े हैं, लोगों में अनाउंसमेंट की जा रही है कि मास्क पहन के रखें, लेकिन दूरी बनाने की जो बात है, खासतौर से इस वक्त से अभी सुबह के 9 बज रहे हैं, कई लोग जो ऑफिस की तरफ जा रहे हैं, बस स्टॉप पे कई लोग जो अपने ऑफिस की तरफ जा रहे हैं, मेट्रो से पहले, मेट्रो स्टेशन में घुसने से पहले चाहे वो 2-2 फुट दूर की लाइन बना के खड़े हैं, मेट्रो के अंदर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। बिल्कुल, तो ये चीजें जो है, छोटी छोटी जो चीजें हैं जहाँ पर सरकार रेगुलेशन नहीं लगा सकती, वहां पर लोगों को समझने की जरूरत है। बिल्कुल। अनीशा, आपसे या फिर अमित, आपसे, अगर आपने इस बीच मेट्रो ट्रैवल किया होगा, जो अनीशा ने बात कही अमित कि अभी जो है, ठीक है, मेट्रो में जब लाइन लगती है तो उस समय एक दूरी जो है, एक डिस्टेंस हम मेंटेन करते हैं, लेकिन मेट्रो के अंदर फिर अगेन वो सारे लोग आ जाते हैं। तो पहले जब पाबंदियों का दौर चल रहा था, उस बीच जो एक ये रखा गया था कि भाई एक सीट छोड़ करके बैठना है, दूसरे को बीच में गैप होना चाहिए और तमाम तरह की चीजें, तो क्या अब वो पूरी तरह से अमित हटा दी गई है? मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है, अंदर वही भीड़ है? जी, असल में हुआ क्या श्वेता कि जब ये ऑर्डर आया था 50% कैपेसिटी वाला डीटीसी बसों में और मेट्रो के लिए, तो उसके बाद इमीडिएट इफेक्ट हमको ये दिखा कि दिल्ली के मेट्रोस के बाहर लंबी लाइनें लगनी शुरू हो गई। 1-1 किलोमीटर, 2-2 किलोमीटर लंबी लाइनें मेट्रो के बाहर दिखाई देने लगी। डीटीसी बसों के बाहर हंगामा होने लगा, क्योंकि आप समझिए वर्किंग क्लास लोग बहुत ज्यादा मात्रा में डीटीसी बसों को यूज करते हैं और उनको जल्दी से जल्दी ऑफिस पहुंचना होता है। कई सारे दफ्तर ऐसे हैं जो सीधे हाफ डे लगा देते हैं अगर आप मान लीजिए आधे घंटे लेट हैं या 15 मिनट लेट हैं। तो ऐसी स्थिति में उनके लिए भी एक डेस्परेशन का माहौल था कि उन्हें ऑफिस पहुंचना है, और डीटीसी बसेस में 50% कैपेसिटी में बसेस चल रही हैं, और डीटीसी बसेस तो वैसे भी आप देखिए कि सिटिंग कैपेसिटी प्लस स्टैंडिंग दोनों को काउंट करके चलता है। तो हालात क्योंकि खराब हो रहे थे, इसलिए सरकार ने इस पूरे डिसीजन को रिव्यू किया और फिर रिवर्स किया, जिसमें फुल कैपेसिटी में अलाउ कर दिया गया था। नहीं तो अमित, इसमें बसों की संख्या बढ़ाई नहीं जा सकती थी क्या? जी, दोनों चीजें की गई थी असल में कि पहले तो दिल्ली में समय के साथ डीटीसी बसों की संख्या बहुत कम हो गई है। तो जब पोल्यूशन का दौर चलता है, उस वक्त पर्यावरण बसेस नाम की एक सेवा चलाई जाती है, जो बेसिकली बसों की संख्या बढ़ाने का एक मेजर है। तो वो ऑलरेडी दिल्ली में चल रहा था, और जब ओमाइक्रॉन का वेव आया
तो उस सर्विस को एक्सटेंड कर दिया गया। तो यानी कि आपके डीटीसी बसेस के साथ साथ पर्यावरण सेवा वाली बसें भी अब दिल्ली की सड़कों पे दौड़ रही थी, लेकिन 50% कैपेसिटी पे चलना और उसमें भी स्टैंडिंग का रूल ना होना, वो बहुत बड़ी मुश्किल पैदा कर रहा था तमाम लोगों के लिए जो रोज अपने दफ्तरों को जाते हैं और वर्किंग क्लास लोग हैं, सपोर्ट स्टाफ है, उनके लिए बहुत बड़ा मुश्किल था। क्योंकि हम आप मान लीजिए जिनके पास थोड़ा बहुत स्पेंडिंग कैपेसिटी बेहतर है, वो ऑटो लेके भी अपने दफ्तर तक जा सकता है अगर कैब से नहीं जा पाएगा। लेकिन जिनकी स्पेंडिंग कैपेसिटी लिमिटेड है ट्रैवल की, उनके लिए डीटीसी बस या मेट्रो ही एक ऑप्शन था। तो ऐसी स्थिति में डिसाइड किया गया कि हम फुल कैपेसिटी में मेट्रो को और बसों को दोनों को अप्लाई कराएंगे, ताकि ये जो बाहर रकस हो रहा है जिसकी वजह से कोरोना फैलने का खतरा बढ़ रहा था, उसको कम से कम कंट्रोल कर लिया जाए। अब ये दो-धारी तलवार होती है, आपने बाहर से भीड़ हटाई तो भीड़ अंदर बिल्कुल जाएगी, बाहर भीड़ हटी और अंदर भीड़ होगी। दोस्त में हो ही गया मत जी। हाँ, तो अमित, तो फिर तो अल्टीमेटली ये देखा जाए तो फिर पब्लिक के पास भी ऑप्शन नहीं है ना, फिर वो करे तो क्या करे? अनीशा, एक सामने क्या आपको मेरी आवाज आ रही है जी? अमित, जो हमारी टेक्निकल टीम है, जरा उनसे कहूंगी कि अमित की आवाज जरा देख लीजिए, उनकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। अनीशा, तब तक आप बताएं। सुन पा रही हैं? तो जैसे अमित अभी कह रहे थे कि लोग करें तो क्या करें, ये बिल्कुल सही बात है। क्योंकि हमने ये देखा कि जब जैसे अमित भी बता रहे थे, जैसे ही मेट्रो और बसेस की कैपेसिटी को कम किया गया, बाहर बुरी तरह से भीड़ हुई। 3-4 दिन तक ऐसे इंसिडेंट्स हुए कि बस स्टॉप कई 100 लोगों के आसपास की भीड़ जमी हुई है। 2-3 जगह पर दिल्ली के प्रदर्शन भी हुए लोगों के द्वारा। क्योंकि सबसे पहले सवाल ये आता है लोगों के दिमाग में कि अगर हम ऑफिस नहीं पहुंचे, अगर हमारा ऑफ डे लगा दिया गया या हाफ डे लगा दिया गया, तो हमारी उस दिन की पगार नहीं मिलेगी। और जो कि ये चीज हमने दिल्ली के कई एरियाज में हमने ये देखी, कई रिपोर्टर्स ने ये चीज कई लोगों से ये सुनी कि अगर 15 मिनट आधा घंटा देरी से पहुंचते हैं तो आपका उस दिन का हाफ डे लगा दिया जाएगा, आपको उस दिन की सैलरी काट दी जाएगी, या आपको उस दिन वर्क फ्रॉम होम पर घोषित कर दिया जाएगा और ऑफिस उस तरह से आपके अगेंस्ट एक्शन लेगा। तो क्योंकि ये जैसे हम बात कर रहे हैं इतनी देर से कि सरकार रिस्ट्रिक्शन लगा रही है, सरकार रिस्ट्रिक्शन पर ढील दे रही है, लेकिन ये जो छोटी छोटी एंड पॉइंट की चीजें होती हैं जिसको सरकार रेगुलेट नहीं कर सकती। एग्जैक्टली। ऑफिसों में किस तरह से क्या ऑफिस मैनेजर्स और ऑफिस ओनर्स अपने एम्प्लॉइज की ये प्रॉब्लम समझ पा रहे हैं या नहीं? क्या 50% कैपेसिटी की वजह से जो इंसान 1 घंटे से बस का इंतजार कर रहा है या अब 40 मिनट से मेट्रो स्टेशन के बाहर खड़ा है, उसकी फिर जो फ्रस्ट्रेशन होती है, उसका जो फिर गुस्सा होता है, वो किस तरह से बाहर आता है? क्योंकि हमने ये देखा कई दिनों तक हम सभी रिपोर्टर्स बस स्टॉप मेट्रो स्टेशन तक जो घूम कर आए हैं, वो सुबह के 9 से 9:30 के बीच का जो समय होता है, जो पीक ऑफिस आवर होता है, उस वक्त जो गुस्सा होता है लोगों में, जिस वक्त जो हताशा इनफैक्ट आने लगी है लोगों में कि हम नहीं पाएंगे, हमारे लिए क्या? तो ये सवाल जो हमारे लिए क्या का हो रहा है, उसका कोई नहीं है। क्योंकि सरकार कोशिश कर रही है कि लोग बाहर ना निकले, लेकिन पेट पालने के लिए ऑफिस तो जाना। बिल्कुल, लेकिन ये भी है कि सब कुछ बंद करके रखना ऑप्शन नहीं है। कहीं भी देख लीजिए कि बंदी ऑप्शन नहीं हो सकता है, नहीं तो कंप्लीट लॉकडाउन हर जगह फिर से लग चुका होता और शायद कुछ समय बाद सारी चीजें ठीक हो चुकी होती, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसी में कुछ पाबंदियों के साथ ही जीना पड़ेगा जब तक इससे पूरी तरह से हम निजात नहीं पा लेते हैं इस समस्या से, इस पैंडेमिक से। तो जो दर्शक अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं या फिर जो अभी बीच में जुड़े हैं इस कार्यक्रम के, उनके लिए हम अमित आपसे और अनीशा आपसे भी बारी बारी जानना चाहेंगे। अमित, एक बार फिर आप हमारे दर्शकों को ये बता दीजिए कि दिल्ली में कल जो डीडीएमए की बैठक हुई थी उसके बाद किन किन पाबंदियों से अब छूट मिल चुकी है, जरा एक बार ये बता दीजिए। जी, सबसे पहले श्रोता मैं बताना चाहूंगा कि दिल्ली वालों को जो सबसे पहला इंतजार था वो था क्या शादियों में जो लोग आने वाले हैं, गेस्ट है, उसकी संख्या में वो मिलेगा, रिलीफ मिलेगा। और मेरे कई दोस्त और हमारे आसपास के लोग लगातार हमसे सवाल पूछते रहते थे कि क्या होने वाला है, क्या शादियां में डेफर करना पड़ेगा। अब वो जो अंडरलाइनिंग फैक्ट है ये है कि आप 200 लोगों तक के गेस्ट को बुला सकते हैं अपने यहाँ घर की शादियों में,
या फिर बैंक्वेट हॉल के 50% कैपेसिटी पे, यानी कि अगर आप एक बिग फैट वेडिंग कर रहे हैं जिसके लिए दिल्ली जाना जाता है, तो अब बड़ा बैंक्वेट हॉल है तो उसका 50% कैपेसिटी, नहीं तो 200 लोगों की कैपिंग लगाई गई है। और ये बड़ी राहत है दिल्ली के लिए, ना केवल उन लोगों के लिए जिनके घरों में शादी है, बल्कि बिजनेस क्लास के लिए भी। देखिए, जैसे ही शादियों का सीजन आता है, इसका मतलब होता है कि दिल्ली का एक बहुत बड़ा बिजनेस ग्रुप है, अलग अलग ट्रेडर्स हैं और बिजनेसेस हैं जिनके रेवेन्यू में बहुत बड़ा इजाफा होता है। तो आप जैसे गेस्ट लिस्ट रिड्यूस करेंगे, एक्सपेंसेस डाउन जाएगा और बिजनेस पे इंपैक्ट होगा। तो अब जब गेस्ट लिस्ट को 200 पे ले जाया गया है तो एक तरह से नॉर्मल की तरफ ही जा चुका है, और अब लोगों को ना केवल लोगों को रिलीफ मिल रहा है बल्कि बिजनेसेस को भी रिलीफ मिल रहा है। इसके साथ हम जल्दी अगर आपको गिना दे क्या क्या बड़े जो रिलीफ दी गई है लोगों को। पहली रिलीफ ये है कि वीकेंड कर्फ्यू वाला जो लॉकडाउन वाले हालात थे दिल्ली में शनिवार और रविवार को, वो खत्म कर दिया गया है। ऑड इवन मार्केट प्लेसेस में जो लगाया गया था, जिसके तहत तो जो ऑड नंबर की दुकानें थी वो ऑड दिन में खुलती थी और इवन नंबर की दुकानें इवन दिन में खुलती थी, वो रेस्ट्रिक्शन हटा दिया गया है। यानी कि अब दुकानें 7 दिन चलेंगी, लेकिन स्टैगर्ड ऑपरेशन का टाइम है। कुछ मार्केट प्लेसेस को सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक चलाने का परमिशन है, और जैसे रेस्टोरेंट बार्स को परमिशन 50% कैपेसिटी पे चलने का दिया गया है, तो वो 12 बजे दिन से चलेंगे, 10 बजे रात तक चलेंगे। और इसके साथ ही जो फ्यूनरल्स हैं, क्योंकि हम ये भी एक फैक्ट है हमारी जिंदगी का, तो उसमें भी फ्यूनरल्स में भी 100 लोगों की कैपिंग दी गई है। तो वहां पे भी एक तरह से आप परिजनों को थोड़ा राहत मिलेगी कि है ना, वो स्थिति है जी अंतिम विदाई दे पाए। आखिरी चीज जो ध्यान देने वाली बात ये है कि नाइट कर्फ्यू अभी है, यानी कि आप 10 बजे तक अपने घर, अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो 10 बजे तक अपने घर पहुंच जाए, सुबह 5 बजे तक घर पे रहें जब तक इमरजेंसी ना हो या एसेंशियल सर्विसेज से आप जुड़े ना हो। नाइट कर्फ्यू रहने वाला है, अगर आप 10 बजे के बाद घर के बाहर निकलेंगे गैर जरूरी कारण से तो चालान कटना तय है। बिल्कुल। और साथ ही साथ अनीशा, जो एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो है वो अभी भी बंद रहेंगे। कल बात ये की जा रही थी कि शायद स्कूल कॉलेजेस जो हैं वो खुल जाए। मनीष सिसोदिया जो है, शायद कल हमने खबर में भी ये दिखाया था कि वो चाह रहे हैं कि स्कूल कॉलेजेस खुल जाए, लेकिन अंतिम फैसला यही लिया गया कि शायद अभी बंद रहेंगे। कब तक बंद रहेंगे इस बारे में कुछ बताया गया क्या? नहीं श्वेता, अभी कब तक बंद रहेंगे के सवाल का कोई जवाब नहीं है। हालांकि अगर आप स्कूल कॉलेजेस की तरफ नजर डालें तो अब जनवरी खत्म होने वाला है, बोर्ड एग्जाम जो है क्लास 10th और 12th के वो आने वाले हैं, एंड ऑफ द ईयर एग्जाम जो है बच्चों के वो आने वाले हैं। तो उनको लेकर बच्चों में, टीचर्स में, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन में चिंता है कि किस तरह से वो मैनेज किया जाएगा। वैसे तो पिछले 2 साल से हो रहा है कि लॉकडाउन में ही सारे एग्जाम किए गए हैं, ऑनलाइन सारे एग्जाम किए गए हैं, पढ़ाई भी सभी ऑनलाइन की जा रही है। लेकिन अब क्योंकि 15 से 17 साल की उम्र के बच्चों को भी वैक्सीन लगना शुरू हो चुका है, कई बच्चों को वैक्सीन लगी है, स्कूल वगैरह की रीओपनिंग की बात अब शुरू हो गई है। लेकिन फिलहाल क्योंकि वहाँ स्कूलों में, कॉलेजों में ये मास्क और डिस्टेंसिंग दोनों ही प्रोटोकॉल्स को लागू करना थोड़ा डिफिकल्ट माना जाता है कि बच्चे मास्क प्रोटोकॉल्स का पालन करेंगे या नहीं, इसलिए अभी फिलहाल स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। और अब ऐसे जैसे कोविड का प्रकोप थोड़ा कम होता है तब आगे डिसीजन लिया जाएगा। बिल्कुल। अब एक आखिरी सवाल आपसे अमित करना चाहेंगे, क्योंकि हालांकि वो जब आपने वेडिंग की बात की और वेडिंग सीजन अभी चुकी है, और जाहिर सी बात है मेरे भी कई जानने वाले हैं वेडिंग प्लानर्स हैं, कई तो अपने मित्र ही हैं जिन्होंने प्रोफेशन चेंज किया और वेडिंग प्लानर्स वो बन गए हैं, तो उनके लिए बड़ी समस्या थी। वो भी जैसे आप बता रहे थे, वो मुझे भी फ़ोन करके कई बार पूछते थे कि भाई क्या होगा हमारा, क्योंकि बहुत नुकसान हो रहा है, पूरी तरह से घर पर बैठ गए हैं वो लोग, तो उनके लिए तो भारी नुकसान है। ये बताइए कि 200 तक तो मान लीजिए ये हुआ है कि 200 तक लोग आ सकते हैं, लेकिन दिल्ली में शादी हो रही है तो 10 बजे के बाद तो कर्फ्यू फिर लग जाता है, तो क्या उनके लिए विशेष छूट दी गई है कि अगर शादी ब्याह में आए हुए हैं तो चलेगा, अगर लेट नाइट भी वो जाते हैं तो? नहीं श्वेता, जो डीडीएमए का ऑर्डर है वो बड़ा ही क्लियर कट कहता है। शादियों का एक सेक्शन है जहां पे आप गेस्ट 200 लोगों तक बुला सकते हैं, 50% कैपेसिटी पे आप बैंक्वेट हॉल को ऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन जब आप टाइमिंग्स की बात करेंगे तो नाइट कर्फ्यू है और उसमें कोई इफ और बट नहीं लगाया गया है, तो फिलहाल हमें यही मान के चलना है
कि शादियां होनी है वो 10 बजे रात तक अपने गेस्ट को हमको वापस भेजना पड़ेगा और 10 बजे रात तक ही सारे काम जो है निपटा लेने पड़ेंगे। और इस पे अब आने वाले समय में, क्योंकि ये प्रैक्टिकल समस्याएं हैं, अब धीरे धीरे जैसे चीजें अनरोल होंगी वैसे वैसे ये इश्यूज फिर सरकार के पास आएंगे और मे बी अगली डीडीएमए की जो बैठक होगी उस पर इस पे भी चर्चा हो सकती है। एक चीज और मैं श्वेता जोड़ दूं, जो आप स्कूल्स के बारे में पूछ रही थी। हाँ बताइए। जो अगली डीडीएमए की बैठक होने वाली है उसमें स्कूलों पे दोबारा से चर्चा होगी और जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि दोबारा से दिल्ली सरकार स्कूलों को खोलने को लेके एक तरह से पुश करेगी इस डीडीएमए की बैठक में, और संभवतः कक्षा 9 से लेके 12वीं तक के लिए स्कूल्स को ऑपरेशनल किया जाए। हो सकता है कि उसमें कंसेंट के लिए पूरा एसओपी, जैसा हमने पिछले वेव में देखा था जब रीओपनिंग हुई थी वेव के बाद, तो वो वाला पूरा प्रोटोकॉल हो सकता है संभवतः फॉलो किया जाएगा। 15 से 17 साल के लगभग 7.5 लाख से ज्यादा बच्चों को दिल्ली में वैक्सीन लगा दिया गया है, तो वो भी एक बड़ी रिलीफ है। तो इस तरह से स्टैगर्ड रीओपनिंग संभव है और साथ ही हाइब्रिड मॉडल में पढ़ाइयां संभव है, लेकिन जैसे ही 8वीं कक्षा और उसके नीचे की बात होती है तो वो सवाल बना रहेगा। और संभवतः क्योंकि अब देखिए सेशन एंड होने वाला है, तो हो सकता है बहुत ज्यादा तो प्रिपरेटरी क्लासेस के लिए बुलाया जाए, वो भी कब होगा, मिड ऑफ फेब में होगा, उसके बाद होगा, ये तमाम सवाल अभी बने हुए हैं। बिल्कुल, फिर फाइनल एग्जाम से तो हो सकता है कि शायद उनके लिए अभी नहीं ही खुले स्कूल, ये बहुत मुमकिन है, ये फैसला लिया जा सकता है। अनीशा आपका और अमित आप दोनों एक आखिरी चीज जी बताएं अमित, बताएं। श्वेता, दिल्ली में जो फिटनेस सेंटर्स हैं और जिम्स हैं वो बंद रहने वाले हैं अभी, तो उसको लेके भी, लेकिन जो ओनर्स है वो तो बहुत ये कह रहे थे कि भाई क्यों नहीं अलाउ कर रहे आप। बिल्कुल, दिल्ली का जो जिम एसोसिएशन है वो लगातार दिल्ली सरकार, डीडीएमए और एलजी के पास चिट्ठी भेज रहा था और अब वो लीगल ऑप्शन ढूंढ रहा है कि आखिरकार डीडीएमए का जो डिसीजन है उसमें उनको रिलीज क्यों नहीं दिया गया है। तो संभवतः दिल्ली के फिटनेस सेंटर्स और जिम ओनर्स जो है अब कोर्ट का रास्ता भी अपना सकते हैं खुद के लिए रिलीफ पाने के लिए। और जहां तक फिटनेस एंथुसियास्ट और फ्रीक्स की बात है, उन्हें अभी दिल्ली में और थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। बिल्कुल, चलिए बहुत धन्यवाद आपका अमित और अनीशा, हमें तमाम जानकारी देने के लिए और हमारे दर्शकों को एक बार क्लैरिटी जो है वो भी देने के लिए। क्योंकि देखिए, कुल मिलाकर बात ये इतनी सी समझने की है कि सरकारें कोशिशें कर रही है, सरकार लगातार ये चाह रही है कि आप स्वस्थ रहे, आपकी हिफाजत होती रहे, लेकिन इसके साथ ही साथ बंदी ऑप्शन नहीं हो सकता है, लॉकडाउन ऑप्शन नहीं हो सकता है। तो पाबंदियों में धीरे धीरे ईज आउट किया जा रहा है। दिल्ली में भी कुछ इसी तरह का हुआ है कि जैसे ही खबरें ज़्यादा ओमिक्रॉन की आनी शुरू हो गई, परसेंटेज बढ़ने लग गए, पॉजिटिविटी रेट बढ़ने लग गई, तो दिल्ली सरकार ने फौरन बंदी, पाबंदियाँ, कई तरह के कर्फ्यूज़, ये सारी चीज़ें लगा दी थी। लेकिन अब जैसे जैसे मामले कम हो रहे हैं तो सरकार की तरफ से ईज आउट तो किया गया है, लेकिन अब जिम्मेदारी आपकी है। अब आपको समझना होगा कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आपको कोविड प्रोटोकॉल बिहेवियर अपनाना होगा, आपको ये समझना होगा कि मामले कम ज़रूर हुए हैं और ये पाबंदियों में थोड़ी ढील ज़रूर दी गई है, लेकिन इसका बिल्कुल मतलब नहीं होता है कि आप शॉपिंग के लिए यूं ही बेवजह निकल जाएं। अनटिल एंड अनलेस अगर ज़रूरी बहुत ना हो तो आप प्लीज़ घर से बाहर ना निकलें। अगर नहीं ज़रूरी है तो गैर ज़रूरी चीज़ों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। और छूट आपको दी गई है, लेकिन उस छूट का बेजा इस्तेमाल हमें नहीं करना चाहिए। ये हमें समझना चाहिए कि अभी भी पेंडेमिक से न सिर्फ हमारा देश बल्कि पूरी दुनिया जो है वो जूझ रही है, और इसीलिए हमें कोविड प्रोटोकॉल बिहेवियर अपनाना चाहिए ताकि हम भी सुरक्षित रहें और अपनों को भी हम सुरक्षित रख सकें। इसी के साथ आज का एजेंडा में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए आज तक।